इधर मंदिर मंदिर घूम रहे लालू यादव, उधर आरजेडी के नेता कर रहे हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़। जगदानंद ने कहा राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को बताया नफरती ग्रंथ। अब देवी दुर्गा को आरजेडी के विधायक ने काल्पनिक बताया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। वो देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। इस साल नवरात्रि में उनके घर में पूजा अर्चना हुई। इसके बावजूद उनकी ही पार्टी के नेता लगातार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस और मनुस्मृति को नफरती ग्रंथ बताया, तो टिहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने दुर्गा के खिलाफ ही नफरती टिप्पणी कर दी। जूते चप्पल की माला पहनाकर डंडे से पीटा जा रहा ये पुतला बिहार की सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक का है। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा को लेकर नफरती टिप्पणी की है। फतेह बहादुर सिंह ने दुर्गा को काल्पनिक बता दिया। आरजेडी विधायक ने हिंदू आस्था पर यह कहकर चोट पहुंचाई है कि जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को गुलाम बनाया उस वक्त दुर्गा जी कहां थी। विधायक के इस बयान पर डेहरी में हिंदू संगठनों ने जोरदार आक्रोश जताते हुए पुतला दहन किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने का प्रयास कर रही है। मंदिरों के पुनरुद्धार अभियान में बीजेपी लगी हुई है। अयोध्या में लंबे समय के कानूनी दांवपेच के बाद अब नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो गई है। साल 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा ने हिंदुत्व के उभार के सहारे ही जीता था। ये जानते हुए भी कि हिंदुत्व भाजपा का आजमाया हुआ नुस्खा है, आरजेडी के नेता हिंदू देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों को निशाने पर लेते रहे हैं। इससे बीजेपी की बिहार में राह आसान होती जा रही है। आपको याद होगा बिहार में आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर ने हिंदू धर्म ग्रंथों को नफरती बताया था। मनुस्मृति और रामचरितमानस उनके निशाने पर रहे। इसके बाद लगातार वो रामचरितमानस और मनुस्मृति के खिलाफ आग उगलते रहे। बाद में तो एक दिन उन्होंने ये भी कह दिया कि राम उनके सपने में आए थे। राम ने उन्हें अपने को बचा लेने का आग्रह उनसे किया। चंद्रशेखर के बयान को लेकर आरजेडी में विवाद भी हुआ था। चंद्रशेखर के पक्ष में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह खुलकर खड़े हो गए, जबकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने राम मनोहर लोहिया के रामायण मेला आयोजित करने का हवाला देकर चंद्रशेखर के बयान पर आपत्ति जताई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो अयोध्या में बने राम मंदिर के बारे में नफरती टिप्पणी तक कर दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण नफरत की जमीन पर हो रहा है। जगदानंद सिंह ने कहा था, कण कण में रहने वाले राम अब पत्थरों की चारदीवारी में चले गए हैं, जहां नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब भारत में उन्मादियों के राम बचेंगे। अब गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, शबरी के जूठे बेर खाने वाले राम भारत में नहीं बल्कि पत्थरों के भीतर रहेंगे। जाहिर है जगदानंद सिंह के निशाने पर भाजपा थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए जिस अंदाज में बयान दिया उससे राम और अयोध्या के बारे में आस्था रखने वालों के दिल पर चोट तो पहुंची ही होगी। तास के डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर ने कहा कि दुर्गा की कहानी काल्पनिक है। उन्हें मैं शक्तिशाली देवी मान लेता, लेकिन मेरे पास साक्ष्य हैं। उनका तर्क था कि मनुवादियों के मुताबिक देश में 33 करोड़ देवी देवता है। जब भारत गुलाम हुआ उस समय भारतीयों की संख्या 30 करोड़ थी। मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने ये लिखा कि महिषासुर की करोड़ों की संख्या वाली सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ी, महिषासुर का वध कर दिया। जब मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया तो माँ दुर्गा क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? आरजेडी विधायक ने तो दुर्गा की पूजा अर्चना को ही नाजायज खर्च वाला काम बता दिया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। इस साल नवरात्रि में उनके घर में पूजा अर्चना हुई। कुछ दिनों पहले लालू गोपालगंज गए तो उन्होंने थावे मंदिर में देवी का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद हाल ही में तेजस्वी यादव भी थावे मंदिर गए थे और वहां पर सौगातों की बरसात भी की। ऐसे में आरजेडी नेताओं की हिंदुओं की आस्था के खिलाफ बयानबाजी किसी की समझ में नहीं आती। आरजेडी के नेता भी अच्छी तरह समझते हैं कि हिंदुत्व का राग आलाप कर बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई है। इसके बावजूद हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने से किसी को वे रोक नहीं पा रहे। ये एक